सर एक सवाल जो बार बार आ रहा है जिसको लेके बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी बस चल रहा है, वो चीज़ है फिटमेंट फैक्टर को लेके। ये कई जगह मैंने ये देखा कि आया कि इसको लेके स्पेकुलेशन न की जाए, मीडिया में कई तरह की भ्रामक जानकारियां चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या हो सकती है सरकार की? देखिए, सरकार की अप्रोच क्या होगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सरकार की अप्रोच तो हर बार कुछ न कुछ नए तरीके से हो जाती है। जी। लेकिन हम जो साथी हैं जेसीएम स्टाफ साइड के, उन लोगों ने आपस में बैठ करके बातचीत की है इस बारे में। जी। हालांकि हम लोगों ने अभी ये तय नहीं किया है कि सरकार को फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम लोग क्या जो है वो फिगर देने वाले हैं, जी। उस पर कोई तय नहीं किया। लेकिन हम लोग ये बात जरूर कर रहे हैं कि भाई ये जो फिटमेंट फैक्टर डॉक्टर डॉक्टराइट फार्मूले के अनुसार बाबा आदम के जमाने से चल रहा है, जी। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जी। क्योंकि उस जमाने में लोग खाली जलेबी खाते थे, आज के जमाने में बच्चे जलेबी खाते नहीं है। उस जमाने में जो है वो एक जो है वो जो है वो नहीं उस सर, जमाने में क्या अंडरवियर बनियाइन से लेकर इस के कमीज और पैजामा तक जो है वो एक ही कपड़े का जो है वो सारे परिवार को बनवा दिया जाता था, लोग पहन लेते थे। थान के कपड़े अभी से सर। किसी बच्चे अभी किसी बच्चे को आप जो है वो ले जाइए और उसको कोई ब्रांडेड के अलावा कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। नहीं तो डाटा आप तो क्या कभी था आप ही नहीं, जीबी डाटा जो है नहीं वो कभी था ही नहीं। आज सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये डाटा हो गया है। तो सवाल इस बात का है कि ये अब फिटमेंट को तय करने के लिए हमें जो नई चीजें हैं उनको सामने रख करके इसको बनाना पड़ेगा। और ये हम लोग सब उस पर आपस में बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में जो हम अपनी मीटिंग बुलाने वाले हैं प्रवीण सर। उसमें हम लोग इस पर तय कर लेंगे कि हम किन किन चीज़ों को बास्केट में चाहते हैं, जो सरकार उनकी कीमतों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को तय करे, और हम अपनी तरफ से फिटमेंट फैक्टर भी सुझाने का काम करेंगे। नहीं तो क्या कोई मिनिमम एक ऐसा आइडिया आप लोगों ने रखा हुआ है कि साहब इससे कम नहीं होना चाहिए, एक फेयर आइडिया, जिससे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े रंजीत हुए रॉय हैं। जी, प्रवीण सर वो लिख जी। रहे हैं कि कुछ नहीं 1.95 मिलेगा, और कुछ लोग जो लिख रहे हैं सर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। तो 2.86 से ऊपर भी मिल सकता है। इसको लेके बहुत सारी उहापोह की स्थिति है, बहुत सारे कयासबाजी चल रही। कोई एक बेसिक की साहब इससे नीचे नहीं हो सकता, कुछ ऐसा आइडिया अगर आप दे पाए कि इससे नीचे स्वीकार्य ही नहीं देखिए, होगा? 2.86 से नीचे तो नहीं हो सकता है, ये बात तो आप मान करके चलिए। बाकी ब्रेक। ऊपर क्या होगा ये अभी हम लोगों ने तय नहीं कर पाया है। इसलिए तय नहीं कर पाया है कि हम भी स्पेकुलेशन में विश्वास करते नहीं हैं। जी। और चूंकि हम लोग जिम्मेदार ट्रेड यूनियन के लोग हैं, और सरकार के सामने जा करके हमको बहस करनी पड़ती है, पे कमीशन के सामने जा करके बहस करनी पड़ती है, तो हम बात वही रखना चाहते हैं जो कि सरकार को हम लोग मनवा सकें, और सरकार को हम अपनी बात को जो है सार्थ के साथ में समझा सकें कि भाई हम जो डिमांड कर रहे हैं उसका कारण क्या है। जी। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में कोई पक्के तौर पर कोई मन नहीं बनाया है। लेकिन अब निश्चित है, क्योंकि अब पे कमीशन की टर्म्स एंड रेफरेंस भी आ गया है। टर्म्स एंड रेफरेंस से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हैं, जी। क्योंकि हम लोगों ने 18 पॉइंट का एक चार्टर दिया था टर्म्स एंड रेफरेंस के लिए। सरकार ने जो है वो उसको घुमा फिरा करके एक जलेबी बना दी है। तो उसको हम लोग अब देखते हैं किस तरीके से इससे निपटने का काम हो। तो हमारे सामने खाली एक सवाल जो है वो अभी जो है वो खाली फिटमेंट फैक्टर का ही नहीं है, अभी टर्म्स एंड रेफरेंस में भी चीज़ों को कैसे लाया जाए। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हम लोगों ने डीओपीटी सेक्रेटरी के सामने उठाए थे और उनको लिखित में भी दिए थे, और जिनको कि सरकार ने जो है टर्म्स एंड रेफरेंस में शामिल नहीं किया है। तो अभी एक ये भी सवाल है कि इसको लेकर के हम आपस में चर्चा करेंगे कि कैसे उनको विद इन दीज टर्म्स एंड रेफरेंस लाया जाए, या फिर ब्रेक। सरकार को जो है वो इस बात को कहा जाए कि भाई ये चीज़ें और ज़रूरी हैं, इनको भी टर्म्स एंड रेफरेंस में
शामिल करने का काम किया जाए। जी जी तो चलिए हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है उससे कम पर जो है कर्मचारी संगठन जो है वो मानने वाले नहीं है। तो मोटा मोटी अगर समझा जाए कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो उसके आसपास जो है आपको 8वें वेतन आयोग में उतनी बढ़ोतरी मिल सकती है। तो अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो मान लीजिए 20,000 रुपए के आसपास अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है तो वो करीबन 3 गुना तक बढ़ सकती है, यानी कभी 40,000 80,000 के आसपास जो है वो सर आपको, हाँ 60,000 के आसपास जो है सर वो आपका जो है सैलरी जो है